ऋषियों के समझाने तथा मेरु आदि के कहने से पत्नी सहित ही भगवान का शिव के साथ अपनी पुत्री के विवाह का निश्चय करना तथा सब ऋषियों का शिव के पास जा उन्हें सब बात बताकर अपने राम को जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद तरंतार वशिष्ठ ने प्राचीन काल में राजा अरण्य के द्वारा अपनी कन्या पादका पिपलाद के साथ विवाह करने की तथा धर्म के वरदान से पिपलाद के तरुण अवस्था रूप गुण सदा स्थिर रहने वाले यौवन कुमेर और इंद्र से भी बढ़कर धन ऐश्वर्य भक्ति सिद्धि एवं समता प्राप्त करने की तथा बाद के स्थित यौवन सौभाग्य संपत्ति एवं भर्ता के द्वारा परम गुणवान 10 पुत्रों के प्राप्त करने की कथा सुनाकर कहा, शैलेंद्र तुम मेरे कथन के साथ तत्व को समझकर अपनी पुत्री पार्वती का हाथ महादेव जी के हाथ में दे दो और मैं ना सही तुम्हारे मन में जो पुरुष है उसे त्याग दो। आज से 1 सप्ताह व्यतीत होने पर अत्यंत शुभ और दुर्लभ मुहूर्त आने वाला है। उस समय चंद्रमा लग्न के स्वामी होकर अपने पुत्र बुध के साथ लग्न में ही स्थित होंगे। उनका रोहिणी नक्षत्र के साथ योग होगा। चंद्रमा और तारे शुद्ध होंगे। मार्गशीर्ष मास के अंतर्गत संपूर्ण दोषों से रहित सोमवार को जब कि लग्न पर संपूर्ण शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी, पाप ग्रहों की दृष्टि नहीं होगी तथा बृहस्पति ऐसे स्थान पर स्थित होंगे जहाँ से वह उत्तम संतान और पति का सौभाग्य देने में समर्थ होंगे। ऐसे मुहूर्त में तुम अपनी कन्या मूल प्राकृति ईश्वरी जगदम्बा पार्वती को जगत पिता भगवान शिव के हाथ में देकर कथा दो जाओ। ऐसा कहकर ज्ञान शिरोमणि मुनिवर वशिष्ठ नाना प्रकार की लीला करने वाले भगवान शिव का स्मरण करके चुप हो गए। वशिष्ठ की बात सुनकर सेवकों और पत्नी सहित गिरिराज हिमालय बड़े विस्मित हुए और दूसरे पर्वतों से बोले। हिमालय ने कहा, गिरिराज मेरु गंधमादन मंत्राचल मेनाक और विद्याचंद आदि पर्वतों शिवरो आप सब लोग मेरी बात सुनो। वशिष्ठ ऐसी बात कह रहे हैं, अब मुझे क्या करना चाहिए इस बात का विचार करना है। आप लोग अपने मन से सब बातों का निर्णय करके जैसा ठीक समझे वैसा करें। हिमाचल की यह बात सुनकर तुम मेरु आदि पर्वत भली भांति निर्णय करके उनसे प्रसन्नता पूर्वक बोले। पर्वतों ने कहा, महाभाग इस समय विचार करने से क्या लाभ। जैसा ऋषि लोग कहते हैं उसके अनुसार ही कार्य करना चाहिए। वास्तव में यह कन्या देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए ही उत्पन्न हुई है। इसके शिव के लिए ही अवतार लिया है, इसलिए यह शिव को ही दी जाना ही चाहिए। यदि इसने चाहिए। यदि इसने रुद्रदेव की आराधना की है और रुद्र ने आकर इसके साथ वार्तालाप किया है तो इसका विवाह उन्हीं के साथ होना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद मुनि मेरु आदि पर्वतों की यह बात सुनकर हिमाचल बड़े प्रसन्न हुए और गिरिजा भी मन ही मन हंसने लगी। अरुंधति ने भी अनेक कारण बताकर नाना प्रकार की बातें सुनाकर और विविध प्रकार के इतिहासों का वर्णन करके मैना देवी को समझाया। फूफू कर रहा है। तब पत्नी बहन का सब कुछ समझ गई और प्रसन्न हो उन्होंने मुनियों को अरुंधति जी की और हिमाचल को भी भोजन कराकर स्वयं भोजन किया। तदंतर ज्ञानी गिरी श्रेष्ठ हिमाचल ने उन मुनियों की भली भांति सेवा की। उनका मन प्रसन्न और सारा भ्रम दूर हो गया था। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रसन्नता पूर्वक उन ऋषियों से कहा। हिमालय बोले, महाभाग सब ऋषियों आप लोग मेरी बात सुनो, मेरा सारा संदेह दूर हो गया। मैं ऋषि पार्वती के चरित्र सुन लिए। अब मेरा शरीर, मेरी पत्नी मैना, मेरे पुत्र पुत्री, रिद्धि सिद्धि तथा अन्य सारी वस्तुएं भगवान शिव की ही है, दूसरे किसी की नहीं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा कहकर हिमाचल ने अपनी पुत्री की ओर आदर पूर्वक देखा और उससे वस्त्र भूषणों से विभूषित करके ऋषियों की गोद में बैठा दिया। सब पश्चात में शैलराज उन्हें प्रसन्न हो उन ऋषियों से बोले, यह भगवान रुद्र का भाग है, इसमें उन्हें
उन्हीं को दूंगा, ऐसा निश्चय कर लिया है। ऋषि बोले, गिरिराज भगवान शंकर तुम्हारे याचक है, तुम स्वयं उनके दाता हो और पार्वती देवी भिक्षा है, इससे उत्तम और क्या हो सकता है। हिमाचल तुम समस्त पर्वतों के राजा, सबसे श्रेष्ठ और धन्य हो, अतः तुम्हारे शिखरों की सामान्य गति है, तुम्हारे सभी शिखर सामान्य रूप से पवित्र एवं श्रेष्ठ है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा कहकर निर्बल अंतकरण करने वाले उन मुनियों ने गिरिराज कुमारी पार्वती को हाथ से छूकर आशीर्वाद देते हुए कहा, शिव तुम भगवान शिव के लिए सुखदायिनी हो, तुम्हारा कल्याण होगा। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ते हैं, उसी प्रकार तुम्हारे गणों की वृद्धि हो। ऐसा कहकर सब मुनियों ने गिरिराज को प्रसन्नतापूर्वक फल दे विवाह के पक्के होने का दृढ़ विश्वास कर लिया। उस समय परम सती सुमुखी अरुंधति ने प्रसन्नतापूर्वक भगवान शिव के गुणों का बखान करके मैना को लुभा लिया। तदंतर गिरिराज हिमवान ने परम उत्तर मांगलिक को लोकाचार का आश्रय ले हल्दी और कुमकुम से अपनी दाढ़ी मूल का मार्जन किया। तत्पश्चात चौथे दिन उत्तम लग्न का निश्चय करके पर संतोष रे वह सब ऋषि भगवान शिव के पास चले गए। वहां जाकर शिव को नमस्कार और विविध सुक्तियों से उनका सत्मन करके वह वशिष्ठ आदि सब मुनि परमेश्वर शिव से बोले। ऋषियों ने कहा, देव देव महादेव परमेश्वर महाप्रभु, आप प्रेम पूर्वक हमारी बात सुने। आपके इन सेवकों ने जो कार्य किया है उसे जान ले। महेश्वर अपने नाना प्रकार के सुंदर वचन और इतिहास सुनाकर गिरिराज और मैना को समझा दिया है। गिरिराज ने आपके लिए पार्वती का वरदान कर दिया है, अब इसमें कोई नच नहीं है। अब हम अपने पार्षदों तथा देवताओं के साथ उनके यहाँ विवाह के लिए जाइए। महादेव प्रभु अब शीघ्र हिमाचल के घर पधारिए और वेदोक्त रीति के अनुसार पार्वती का अपने लिए पानी ग्रहण कीजिए। सप्तऋषियों का यह वचन सुनकर लोकाचार महाराज महेश्वर प्रसन्न हो हंसते हुए इस प्रकार बोले। महेश्वर ने कहा, महाभाग सप्तऋषियों, विवाह को तो मैंने ना कभी देखा है और ना सुना ही है। तुम लोगों ने पहले जैसा देखा हो उसके अनुसार विवाह की विशेष विधि का वर्णन करो। महेश्वर के उस लौकिक शुभ वचन को सुनकर वह ऋषि हंसते हुए देवादिदेव भगवान सदाशिव से बोले। ऋषियों ने कहा, प्रभु आप पहले तो भगवान विष्णु को विशेष उनके पार्षदों सहित शीघ्र बुला ले, फिर पुत्रों सहित ब्रह्मा जी को, देवराज इंद्र को, समस्त ऋषियों को, यक्ष गंधर्व किन्नर सिद्ध विद्याधर और अप्सराओं को प्रसन्नतापूर्वक आमंत्रित करें। इनको तथा अन्य सब लोगों को यहाँ सादर बुलावा ले। वह सब मिलकर आपके कार्य का साधन कर लेंगे, इसमें संशय नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा कहकर वह सातों ऋषि उनकी आज्ञा ले भगवान शंकर की स्थिति का वर्णन करते हैं। हुए वहां से प्रसन्नतापूर्वक अपने धाम को चले गए। अध्याय 34-36। भगवान का भगवान शिव के पास लग्न पत्रिका का भेजना, विवाह के लिए आवश्यक सामान जुटाना, मंगलाचार का आरंभ करना, उनका निमंत्रण पाकर पर्वतों और नदियों का दिव्य रूप में आना, पुरी की सजावट तथा विश्वकर्मा द्वारा दिव्य मंडप एवं देवताओं के निवास के लिए दिव्य लोक का निर्माण करवाना। नारद जी ने पूछा, तात महाप्रयाग प्रभु आप कृपा पूर्वक यह बताइए कि सप्तऋषियों के चले जाने पर हिमाचल ने क्या किया। ब्रह्मा जी ने कहा, मुनीश्वर अनुमति सहित उन सप्तऋषियों के चले जाने पर हिमवान ने जो कार्य किया वह तुम्हें बता रहा हूँ। सप्तऋषियों के जाने के बाद अपने मेरु आदि भाई बंधुओं को आमंत्रित करके पुत्र और पत्नी सहित महामनस्वी गिरिराज हिमवान बड़े हर्ष का अनुभव करने लगे। तदनुसार ऋषियों की आज्ञा के अनुसार हिमवान ने अपने पुरोहित गर्ग जी से बड़ी प्रसन्नता के साथ लग्न पत्रिका लिखवाई। उस पत्रिका को उन्होंने भगवान शिव के पास भेजा। पर्वतराज के बहुत से आदमी जन प्रशस्त्र मन से नाना प्रकार की सामग्रियां लेकर वहां गए। गिरास पर भगवान शिव के समीप पहुंचकर उन लोगों ने शिव को तिलक लगाया और वह लग्न पत्र उनके हाथ में दिया। वहां भगवान शिव ने उन सब का यथायोग्य विशेष सत्कार किया। फिर वह सब लोग प्रसन्नचित्त हो शैलराज के पास लौट आए। महेश्वर के द्वारा विशेष सम्मानित होकर बड़े हर्ष के साथ लौटे हुए उन लोगों को देखकर हिमवान के हृदय में अत्यंत हर्ष हुआ। तत्पश्चात आनंदित हो शैलराज ने नाना देशों में रखने वाले अपने बंधुओं को लिखित निमंत्रण भेजा जो उन सबको सुख देने वाला था। इसके बाद वह बड़े आदर और उत्साह के साथ उत्तम अस्त्र एवं नाना प्रकार की भी
बहुचित सामग्रियों का संग्रह करने लगे। उन्होंने चावल, गुड़, शक्कर, आटा, दूध, दही, घी, मिठाई, नमकीन पदार्थ, मक्खन, पकवान, महान स्वादिष्ट रस और नाना प्रकार के व्यंजन इतने अधिक एकत्र किए कि सूखे पदार्थों के पहाड़ खड़े हो गए और द्रव्य पदार्थों की बावलियां बन गई। शिव के पार्षदों और देवताओं के लिए हित कर नाना प्रकार की वस्तुएं भांति भांति के बहुमूल्य वस्त्र आग में दबाकर शुद्ध किए हुए सुवर्ण, रजत और विभिन्न प्रकार के मणिरत्न, इनका तथा अन्य उपयोगी द्रव्यों का विधि पूर्वक संग्रह करके गिरिराज ने मंगलकारी दिन में मांगलिक कृत्य करना आरंभ किया। पर्वतराज के घर की स्त्रियों ने पार्वती का संस्कार करवाया। भांति भांति के आभूषणों से विभूषित हुई। राजभवन की उन सुंदरी स्त्रियों ने साधन मंगल कार्य का संपादन किया। नगर के ब्राह्मणों की स्त्रियों ने स्वयं बड़े हर्ष के साथ लोकाचार का अनुष्ठान किया। उसमें मंगल पूर्वक भांति भांति के उत्सव मनाए गए। हर्ष भरे हृदय से उत्तम मंगलाचार का संपादन करके हिमालय भी सर्वतोभावेन बड़े प्रसन्न हुए और अपने निमंत्रित बंधुजनों के आगमन की उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा करने लगे। इसी बीच में उनके निमंत्रित बंधु बांधव आने लगे। देवताओं के निवास दूर गिरिराज सुमेरु दिव्य रूप धारण करके नाना प्रकार के मणियों तथा महारत्नों को यत्न पूर्वक साथ ले अपने स्त्री पुत्रों के साथ हिमालय के घर आए। मंद्राचल, अस्ताचल, उदयाचल, मल्लय, दुर्धर, निषद, गंधमादन, करवीर, महेंद्र, बरियात्र, रोच, पुरुषोत्तम, शैल, नील, चित्रीकूट, चित्रकूट, वैकट, श्रीशैल, गोका, मुख, नारद, विंध्या, कालांजर, कैलाश तथा अन्य पर्वत दिव्य रूप धारण कर अपने स्त्री पुत्रों के साथ बहुत सी भेंटे सामग्री ले वहां उपस्थित हुए। दूसरे द्वीपों में तथा जहाँ भी जो पर्वत है वह सब हिमालय के घर पधारे। शिवा और शिव का विवाह है यह जानकर सबने बड़ी प्रसन्नता के साथ वहाँ पदार्पण किया। सोनभद्र आदि नद और संपूर्ण नदियाँ विभिन्न नारियों के रूप धारण कर नाना प्रकार के अलंकारों से अलंकृत हो शिव पार्वती का विवाह देखने के लिए आए। गोदावरी, यमुना, सरस्वती, वेणी, गंगा, नर्मदा तथा अन्य श्रेष्ठ सरिताएं भी बड़ी प्रसन्नता के साथ ही मान के यहाँ आई। उन सब के आने से ही हिमालय की दिव्यपुरी सब ओर से भर गई। वह सब प्रकार की शोभाओं से संपन्न थी। वहाँ बड़े बड़े उत्सव हो रहे थे। रोजा बता कर फिरा रही थी। बंदर वालों से उसकी अधिक शोभा होती थी। चारों ओर दोवे तने होने से वहाँ सूर्य का दर्शन नहीं होता था। भांति भांति की नीले पीले आदि प्रभाव उस पुरी की शोभा बढ़ाती थी। हिमालय ने भी बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने यहाँ पधारे हुए सभी स्त्री पुरुषों का यथा योग्य आदर सत्कार किया और सबको अलग अलग सुंदर स्थानों में ठहराया। अनेक उपयुक्त सामग्री देकर सबको पूर्ण संतुष्ट किया। मुनि श्रेष्ठ ही मुखान दे प्रसन्न हो महान उत्सव से परिपूर्ण अपने नगर को विचित्र रीति से सजाना आरंभ किया। सड़कों को झाड़ बुहार कर उन पर छिड़कावा कराया। उन्हें बहुमूल्य साधनों से सुसज्जित किया। प्रत्येक घर के दरवाजे पर केले आदि मांगलिक वृक्ष लगवाए और उन्हें मांगलिक द्रव्यों से संयुक्त किया। आंगन के केले के खंभों में सजाया। रेशम की डोरों में आम के पल्लव बांध कर बंधन वारे बनवाई और उन्हें उन खंभों के चारों ओर लगवा दिया। मालती के फूलों की मालाएं उनके सब ओर लटका दी गई। सुंदर तोरणों से वह आंगन का भाग अत्यंत प्रकाशमान जान पड़ता था। चारों दिशाओं में मंगल सूचक शुभ द्रव्य रखे गए थे जो उस पर प्रांगण की शोभा बढ़ा रहे थे। इसी प्रकार अत्यंत प्रसन्न से भरे हुए गिरिराज हिमवान ने महान प्रभावशाली गर्ग मुनि को आगे करके अपनी पुत्री के लिए प्रस्तुत करने योग्य सारा उत्तम मंगल कार्य संपन्न किया। उन्होंने विश्वकर्मा को बुलाकर आदर पूर्वक एक मंडप बनवाया जिसका विस्तार बहुत अधिक था। वेदी आदि के कारण वह मंडप बहुत मनोहर जान पड़ता था। देव ऋषि वह मंडप कई योजन विस्तृत था। अनेक शुभ लक्षणों से युक्त तथा नाना प्रकार के वाद्यों से परिपूर्ण था। वहाँ स्थावर और जंगम सभी वस्तुएं बनी थी परंतु असली वस्तुओं के सामान प्रतीत होती थी। उनसे उस मंडप की मनोहारता बढ़ गई थी। वहाँ सब और ऐसी अद्भुत वस्तुएं
में थी, जो उस मंडप का सर्व जान पड़ती थी। नाना प्रकार की लीलाली वस्तुओं का चमत्कार वहाँ छा रहा था। वहाँ की स्थावर वस्तुओं से जगम और जंगम वस्तुओं से स्थावर पराजित हो रहे थे, अर्थात वह एक दूसरे से बढ़कर शोभाशाली और चमत्कारपूर्ण दिखाई देते थे। उस मंडप की स्थल भूमि जल से पराजित हो रही थी, अर्थात चतुर से मनुष्य भी यह नहीं जान पाते थे कि इसमें कहाँ जल है और कहाँ स्थल। कहीं कृत्रिम सिंह बने थे और कहीं सरसों की पंक्तियाँ, कहीं विनाशी मोर थे जो अपनी सुंदरता से मन को मोह लेते थे, कहीं कृत्रिम स्त्रियाँ थी जो पुरुषों के साथ नृत्य करती हुई देखी जाती थी। वह कृत्रिम होने पर भी सब लोगों की ओर देखती और उनके मन को मुँह में डाल देती थी। उसी विधि से मनोहार द्वारपाल बने थे, जो स्थावर होने पर भी जंगमों के समान जान पड़ते थे। वे अपने हाथों से धनुष उठाकर उन्हें खींच देते जाते थे। द्वार पर कृत्रिम महालक्ष्मी खड़ी थी, जिनकी रचना अद्भुत थी। वह समस्त युग लक्षणों से युक्त दिखाई देती थी। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो क्षीर सागर से साक्षात लक्ष्मी ही आ गई हो। उस मंडप में स्थान स्थान पर सजे सजाए कृत्रिम हाथी खड़े किए गए थे, जो असली हाथियों के समान ही प्रतीत होते थे। घोड़े सवारों सहित घोड़े और हाथी सवारों सहित हाथी बनाए गए थे। जहाँ तहाँ रथियों सहित रथ बने थे, जो कृत्रिम अक्षों से ही खींचे जाते थे। उन्हें देखकर लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था। इनके सिवा दूसरे कृत्रिम वाहन भी वहाँ खड़े थे। पैदल सिपाहियों की कृत्रिम सेना भी वहाँ मौजूद थी। उन्हें चित्त वाले विश्वकर्मा ने देवताओं और मुनियों को भी मुंह में डालने के लिए वहाँ ऐसी अद्भुत रचनाएं की थी। मंडप के सबसे बड़े फाटक पर कृत्रिम नंदी खड़ा था, जो शुद्ध शक्ति मणि के समान उज्ज्वल कांति से सुशोभित होता था। भगवान शिव के वाहन नंदी की जैसी आकृति है, ठीक वैसे ही वह भी था। उस कृत्रिम नंदी के ऊपर रत्न विभूषित महादिव्य पुष्पक शोभा पाता था, जो फलों तथा श्वेत चावलों से सजाया गया था। उसके पार्श्व में दो कृत्रिम हाथी खड़े थे, जिनका रंग विशुद्ध केसर के समान था, जो 4 दांत वाले बनाए गए थे और 60 वर्ष के पाठों के समान दिखते थे। वह परस्पर स्नेह करते से प्रतीत होते थे। उनमें बड़ी चमक थी। इसी प्रकार सूर्य के समान अत्यंत प्रकाशमान जो दिव्य अश्व भी विश्वकर्मा ने बनाए थे, जो चवर से अलंकृत और दिव्य आभूषणों से विभूषित थे। श्रेष्ठ रत्नमय आभूषणों से संपन्न कवचधारी लोकपाल तथा संपूर्ण देवता भी वहाँ विश्वकर्मा द्वारा रचे गए थे, जो ठीक उन्हीं लोकपालों और देवताओं से मिलते जुलते थे। इसी तरह प्रभु आदि समस्त तपोधन ऋषि अन्याय उपदेवता और सिद्धि भी उनके द्वारा महानिर्मित हुए थे। गरुड़ादि समस्त पार्षदों से युक्त भगवान विष्णु का कृत्रिम विग्रह भी विश्वकर्मा ने बनाया था, जिसका स्वरूप साक्षात श्री हरि के समान आश्चर्यजनक था। नारद उसी प्रकार पुत्रों वेदों और सिद्धों से घिरे हुए मुझे ब्रह्मा की भी प्रतिमा वहाँ बनाई गई थी, जो मेरे समान ही वैदिक सूत्रों का पाठ कर रही थी। ऐरावत हाथी पर चढ़े हुए देवराज इंद्र भी वहाँ दल बल के साथ खड़े थे। वह भी कृत्रिम ही बनाए गए थे और परिपूर्ण चंद्रमा के समान प्रकाशित होते थे। देव ऋषि बहुत कहने से क्या लाभ, हिमाचल से प्रेरित हुए विश्वकर्मा ने वहाँ शीघ्र ही संपूर्ण देव समाज के कृत्रिम विग्रहों का निर्माण कर लिया था। इस प्रकार उन्होंने दिव्य मंडप की रचना की थी। वह मंडप अनेक आश्रयों से युक्त महान तथा देवताओं को भी मोह लेने वाला था। तदंतर गिरिराज ही भगवान की आज्ञा से परम बुद्धिमान विश्वकर्मा ने देवता आदि के निवास के लिए उनके कृत्रिम लोकों का भी यत्न पूर्वक निर्माण किया। उन्हीं लोकों में उन्होंने उन देवताओं के लिए अत्यंत तेजस्वी परम अद्भुत और सुखदायक बड़े बड़े दिव्य मंत्रों की रचना की। इसी तरह उन्होंने मुझे स्वयं को ब्रह्मा के निवास के लिए क्षण भर में अद्भुत सत्यलोक की रचना कर डाली, जो उत्तम दीप्ति से उदित हो रहा था। साथ ही भगवान विष्णु के लिए भी क्षण भर में दूसरे दिव्य वैकुंठ धामों का निर्माण कर दिया, जो परम उज्ज्वल तथा नाना प्रकार के ऐश्वर्यों से परिपूर्ण था। इसी तरह विश्वकर्मा ने देवराज इंद्र के लिए भी दिव्य उत्तम एवं समस्त संपन्न ग्रह की रचना की। अन्य लोकपालों के लिए भी उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक बड़े सुंदर दिव्य अद्भुत बड़े बड़े भवन बनाए। फिर क्रमशः समस्त देवताओं के लिए भी उन्होंने क्रमशः विचित्र ग्रहों का निर्माण किया। परम बुद्धिमान विश्वकर्मा को भगवान शंकर का महान वर प्राप्त था, इसलिए उन्होंने शिव के संतोष के लिए क्षण
किया। तो शिव के चिन्ह से युक्त तथा शिव लोक वर्ती दिव्य भवन के समान यश पहुंचा। श्रेष्ठ देवताओं ने उसकी पूरी पूरी प्रशंसा की थी। वह परम उज्ज्वल महान प्रभा पूज्य से उदासीन उत्तम और अद्भुत तथा विश्वकर्मा ने भगवान शिव की प्रशंसा के लिए वहाँ ऐसी अद्भुत रचना की थी जो परम उज्ज्वल होने के साथ ही साक्षात महादेव जी को भी आश्चर्य में डालने वाली थी। इस प्रकार यह सारा लौकिक व्यवहार हम करके हिमाचल बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान शंभू के शुभागमन की प्रतीक्षा करने लगे। देवी जी हिमालय का यह सारा आनंददायक वृत्तांत मैंने तुमसे कह सुनाया। अब और क्या सुनना चाहते हो? अध्याय 37-38। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान शिव का नारद जी के द्वारा सब देवताओं को निमंत्रण दिलाना, सबका आगमन तथा शिव का मंगलाचार पूजन आदि करके गले से बाहर निकलना। नारद जी बोले, विष्णु शिष्य महाप्रयाग तात विधाता को नमस्कार है। कृपा निधि आपके मुंह से यह दूत कथा मुझे सुनने को मिली है। अब मैं भगवान चंद्रमौली के परम मंगलमय तथा समस्त पाप राशि के विनाश विवाहिक चरित्र को सुनना चाहता हूँ। मंगल पत्रिका पाकर महादेव जी ने क्या किया? परमात्मा शंकर की वह दिव्य कथा सुनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा तुम बड़े बुद्धिमान हो, भगवान शंकर के उत्तम यश को सुनो। मंगल पत्रिका का पाकर भगवान शंकर ने जो कुछ किया वह बताता हूँ। भगवान शिव को मंगल पत्रिका को पूर्वक हाथ में लेकर हृदय में बड़े हर्ष का अनुभव करते हुए हंसने लगे। भगवान ने उन्हें लाने वालों का सम्मान किया। तत्पश्चात उसे बाज कर विधि पूर्वक स्वीकार किया। इसके बाद हिमाचल के यहाँ आए हुए लोगों को बड़े आदर सम्मान के साथ विदा किया। तदनुसार मुनियों से कहा, आप लोगों ने मेरे शुभ कार्य भली भांति संपादन किया। अब मैंने विवाह स्वीकार कर लिया, अतः आप लोगों को मेरे विवाह में आना चाहिए। भगवान शंकर का यह वचन सुनकर वह ऋषि बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें प्रणाम है उनके परिक्रमा करके अपने परम सौभाग्य की सराहना करते हुए अपने धाम को चले गए। उन्हें धर्मकाल महालीला करने वाले देवेश्वर भगवान शंभू ने लोकाचार का संहार ले तत्काल ही तुम्हारा स्मरण किया। तुम अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां आए और मस्तक का प्रणाम कर हाथ जोड़ विद्युत भाव से खड़े हो गए। तब भगवान शिव ने नारद तुम्हारे उपदेश से देवी पार्वती ने बड़ी भारी तपस्या की और उससे संतुष्ट होकर मैंने उन्हें यह वर दिया कि मैं पति रूप से तुम्हारा पानी ग्रहण करूंगा। पार्वती की भक्ति देखकर मैं उनके वश में हो गया हूँ, इसलिए उनके साथ विवाह करूंगा। सप्तऋषियों ने लग्न का साधन और शोधन कर दिया। अतः आज से 7वें दिन मेरा विवाह होगा। अतः अवसर पर लौकिक रीति का आश्रय ले मैं महान उत्सव करूंगा। उन्हें तुम विष्णु आदि सब देवताओं, मुनियों और सिद्धों को तथा अन्य लोगों को भी मेरी ओर से निमंत्रित करो। सब लोग मेरे शासन की गुरुता को समझकर प्रसन्नता और उत्साह के साथ सब प्रकार से सज धज कर स्त्री पुत्रों को साथ लिए यहाँ आए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुझे भगवान शंकर की इस आज्ञा को शिर उधारे करके तुमने शीघ्र ही सर्वत जाकर उन सबको निमंत्रण दे दिया। तत्पश्चात शंभू के पास लाकर उनकी आज्ञा के अनुसार तुम वहीं ठहर गए। भगवान शिव भी उन सब देवताओं के आगमन की उत्कंठ पूर्वक प्रदक्षिणा करते हुए अपने गणों के साथ वहीं रहे। उनके सभी गण संपूर्ण दिशाओं में नाचते हुए वहाँ बड़ा भारी उत्सव मना रहे थे। इसी बीच में भगवान विष्णु सुंदर वेश धारण किए अपनी पत्नी और दल बल के साथ शीघ्र ही के राज पर्वत पर आए और भक्ति भाव से भगवान शिव को प्रणाम करके उनकी आज्ञा पाकर प्रसन्नता पूर्वक उत्तम स्थान में ठहर गए। इसी प्रकार मैं अपने गणों के साथ स्वतंत्रता पूर्वक शीघ्र ही के राज गया और भगवान शंभू को प्रणाम करके अपनी सेवकों सहित सानंद वहाँ ठहरा। तदनुसार इंद्र आदि लोकपाल और उनकी स्त्रियां आवश्यक सामान के साथ खूब सज धज कर वहाँ आई। वह सबके सब उत्सव मना रहे थे। तत्पश्चात मुनि नाग सिद्ध उप देवता तथा अन्य लोग भी निमंत्रित उत्सव मनाते हुए वहाँ आए। उस समय महेश्वर ने वहाँ
वह सब यथा स्थान ठहर गए। भगवान शिव की आज्ञा पाकर सब लोग उनके प्रत्येक कार्य को अपना ही कार्य समझकर निमंत्रित रूप से करने लगे और इसे शिव की सेवा मानने लगे। उस समय साधु मात्र गायें वहाँ बड़ी प्रसन्नता के साथ शिव को यथा योग्य आभूषण पहनाने लगी। मुनि श्रेष्ठ परमेश्वर भगवान शिव का जो स्वाभाविक वेश था वही उनकी इच्छा से उनके लिए आभूषण की सामग्री बन गया। उस समय चंद्रमा स्वयं उनके मुकुट के स्थान पर जा विराजे। उनका जो सुंदर ललाटवर्ती तीसरा नेत्र था वही शुभ तिलक बन गया। उन्हें कानों के आभूषणों के रूप में जो दो सर्प बताए गए हैं वह नाना प्रकार के रत्नों से युक्त दो कुंडल बन गए। अन्याय अंगों में स्थित सर्प उन अंगों के अति रमणीय नाना रत्नमय आभूषण हो गए। उनके शरीर में जो भस्म लगा हुआ था वही चंदन आदि का अंगराग बन गया और उनके जो गज चर्म आदि परिधान थे वह दिव्य सुंदर दो फूल बन गए। इस प्रकार उनका रूप इतना सुंदर हो गया कि उसका वर्णन करना कठिन है। वह साक्षात ईश्वर तो थे ही, उन्होंने पूरा श्वर्य प्राप्त कर लिया। तदनंतर समस्त देवता यक्ष दानव नाग पक्षी अप्सरा और महर्षिगण मिलकर भगवान शिव के समीप गए और महानुत्सव मनाते हुए प्रसन्नता पूर्वक उनसे बोले, महादेव महेश्वर अब आप महादेवी गिरिजा को यहाँ लाने के लिए हम लोगों के साथ चलिए हम पर कृपा कीजिए। तत्पश्चात विज्ञान से प्रसन्न होने वाले भगवान विष्णु ने भगवान शंकर को भलीभांति से प्रणाम करके उपयुक्त प्रस्ताव के अनुरूप ही बात कही। भगवान विष्णु बोले, शरणागत वत्सल देव महादेव प्रभु, आप अपने भक्तजनों का कार्य सिद्ध करने वाले हैं। अतः मेरा एक निवेदन सुनिए। कल्याणकारी शंभु, आप ग्रह सूत्रों विधि के अनुसार गिरिराज कुमारी पार्वती देवी के साथ अपने विवाह का कार्य कराइए। हर आपके द्वारा विवाह की विधि का संपादन होने पर वही लोक में सर्वत्र विख्यात हो जाएगी। अतः नार आप कुल धर्म के अनुसार प्रेम पूर्वक मंडप स्थापन और नंदी मुख श्राद्ध कराइए तथा लोक में अपने यश का विस्तार कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर लोकाचार कराएं। परमेश्वर शंभु ने विधि पूर्वक सब कार्य किया। उन्होंने सारा अभ्युदय के कार्य कराने के लिए मुझे को ही अधिकार दे दिया। अतः वहाँ मुनियों को साथ ले मैंने आदर और प्रसन्नता के साथ वह सब कार्य संपन्न किया। वहाँ मुनियों उस समय कश्यप अग्नि वशिष्ठ गौतम गुरु कर्णव बृहस्पति शक्ति जमदग्नि पराशर मार्कंडेय शिलापाक अनुपाक रतश्रम अगस्त्य जयवन गर्ग शीलाद दधीचि उपमन्यु भारद्वाज अग्रद वर्ण पिपलाद कुशिक गोदस तथा शिष्यों सहित व्यास यह और दूसरे बहुत से ऋषि जो भगवान शिव के समीप आए थे मेरी प्रेरणा से विधि पूर्वक महाअभ्युदायिक कर्म कराने लगे। वह सबके सब वेदों के पारंगार विधान थे। अतः वेदोक्त विधि से वैवाहिक मंगलाचार करके ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद के विविध उत्तम सूत्रों द्वारा महेश्वर की रक्षा करने लगे। उन सब ऋषियों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ बहुत से मंगल कार्य कराए। मेरी और शंभु की प्रेरणा से उन्होंने विघ्नों की शांति के लिए प्रीति पूर्वक ग्रहों का और समस्त मंडलवर्ती देवताओं का पूजन किया। वह सब लौकिक वैदिक कर्म यथोचित रीति से करके भगवान शिव बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक ब्राह्मणों को प्रणाम किया। तदनुसार वह सर्वेश्वर महादेव देवताओं और ब्राह्मणों को आगे करके उस गिरी श्रेष्ठ कैलाश से हर्ष पूर्वक निकले। कैलाश से बाहर जाकर देवताओं और ब्राह्मणों के साथ भगवान शंभु जो नाना प्रकार की लीलाएं करने वाले हैं आनंद खड़े हो गए। उस समय वहाँ महेश्वर के संतोष के लिए देवता आदि ने मिलकर बहुत बड़ा उत्सव मनाया। बाजे बजे तथा गान और नृत्य हुए। अध्याय भगवान शिव का बरात लेकर हिमालयपुरी की ओर प्रस्थान। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुझे तदनंतर भगवान शंभु ने नंदी आदि सब गणों को अपने साथ हिमाचलपुरी को चलते ही प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा देते हुए कहा, तुम लोग घोड़े से गणों को यहाँ रखकर सभी लोग मेरे साथ बड़े उत्साह और आनंद से युक्त हो गिरिराज भगवान के नगर को चलो। फिर तो भगवान की आज्ञा पाकर गणेश शंख कर्ण के काराक्ष विकृत विशाख परिज
सन धुंधुभगपाल संदारक कंदुक कुंडक विशस्तभ पिपल सनादक आवेशन कुंड पर्वत तक चंद्र तापन काल कालक महाकाल अग्निमुख आदित्य मुद्रा धनावह सन्नाहा कुमुद अमुद कोकिल सुमंत्र काक पादोदर संताप कानक मधुबिंग कोकिल वर्णभद्र नील चतुर्वस्त्र करण अहिरो रोमक यावक शतमन्यु मेघमन्यु कष्ठमूढ़ विरूपाक्ष सुकेश वृषभ सनातन कालकेतु षण्मुख चेत्र स्वयं प्रभुल कुलिश लोकंतक देव आत्मा देतेन्तक प्रंगिरिटी देवदेव प्रिय अशनिनी भानुक प्रमथ तथा वीरभद्र अपने असंख्या कोटि कोटि गणों तथा पुत्रों को साथ लेकर चले। नंदी आदि गजराज संख्या गणों से गिरे चले। कला क्षेत्रपाल और भैरव भी कोटि कोटि गणों को लेकर उत्सव मनाते हुए प्रेम और उत्साह के साथ चल पड़े। वह सब सहस्र हाथों से युक्त थे, सिर पर जटा का मुकुट धारण किए हुए थे। उन सब के मस्तक पर चंद्रमा और गले में नील चिन्ह थे तथा वह सब के सब त्रिनेत्रधारी थे। उन सब ने रुद्राक्ष के आभूषण पहन रखे थे, सभी उत्तम भस्म धारण किए थे और हार कुंडल केयूर तथा मुकुट आदि से अलंकृत थे। इस प्रकार देवताओं तथा दूसरे गणों को साथ ले भगवान शंकर अपने विवाह के लिए हिमवान के नगर की ओर चले। चंडी देवी रुद्रदेव की बहन बनकर खूब उत्सव मनाती हुई बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां आ पहुंची। वह शत्रुओं को अत्यंत भय देने वाली थी। उन्होंने सांपों के आभूषणों से अपने विभूषित कर रखा था। उनका वाहन प्रेत था, वह उसी पर आरूढ़ हो अपने माथे पर एक सोने का भरा हुआ कलश लिए चली रही थी। वह कलश महान प्रभा पुंज से प्रकाशित हो रहा था। उन्हें वहां करोड़ों दिव्य भूतगण शोभा पाते थे, जिनका रूप विकराल था। उनके रूप रंग भी अनेक प्रकार के थे। उस समय डमरुओं के टिक टिक घोष से, भेड़ियों की गड़गड़ाहट से और शंखों के गंभीर नाद से तीनों लोग गूंज उठे थे। दुंदुभियों की ध्वनि से महान कोलाहल हो रहा था। वह जगदय का मंगल करता हुआ अमंगल राज करता था। देवता लोग शिवगणों के पीछे होकर बड़ी उत्सुकता के साथ बरात का अनुसरण करते थे। संपूर्ण सिद्ध और लोकपाल आदि भी देवताओं के साथ थे। देवगण मंडली के मध्य भाग में गरुड़ के आसन पर बैठकर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु चल रहे थे। उन्हें उनके ऊपर महान छत्र तना हुआ था जो उनकी शोभा बढ़ाता था। उन पर चवर डुलाए जा रहे थे और अपने गणों से घिरे हुए थे। उनके शोभाशाली पार्षदों ने उन्हें अपने ढंग से आभूषण आदि के द्वारा विभूषित किया था। इसी प्रकार वह भी मूर्तिमान वेदों शास्त्रों पुराणों आगमों सनकादिक महासिद्धों प्रजापतियों पुत्रों तथा अन्य परिजनों के साथ मार्ग में चलता हुआ बड़ी शोभा पा रहा था और शिव की सेवा में तत्पर था। देवराज इंद्र भी नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित हो ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होकर अपने सेना के बीच में चलते हुए अत्यंत शोभित हो रहे थे। उस समय बारात के साथ यात्रा करते हुए बहुत से ऋषि भी अपने तेज से प्रकाशित हो रहे थे। वह शिव जी का विवाह देखने के लिए बहुत उत्कंठित थे। शाकनी या दूधान बेताल ब्रह्मा रक्षक भूत प्रेत विशाल प्रथम आदि गण गुरु नारद नाहा और ओम आदि श्रेष्ठ गंधर्व तथा किन्नर भी बड़े हर्ष थे। हर बाजा बजाते हुए चले। संपूर्ण जगन माताएं सारी देव कन्याएं गायत्री सावित्री लक्ष्मी और अन्य देवंगनाएं ये तथा दूसरी देव पत्नियां जो संपूर्ण जगत की माताएं हैं शंकर जी का विवाह है यह सुनकर बड़ी प्रसन्नता के साथ उसमें सम्मिलित होने के लिए गई। वेदों शास्त्रों सिद्धों और महर्षियों द्वारा जो साक्षात धर्म का स्वरूप कहा गया है तथा जिसकी अंग कांति शुभ शक्ति के समान उज्ज्वल है वह सर्वांग सुंदर वृक्ष भगवान शिव का वाहन है। धर्मवत्सल महादेव जी उस वृक्ष पर आरूढ़ हो सबके साथ यात्रा करते हुए बड़ी शोभा पा रहे थे। देव ऋषियों के समुदाय उनकी सेवा में उपस्थित थे। इन सब देवताओं और महर्षियों के एकत्र हुए समुदाय से महेश्वर की बड़ी शोभा हो रही थी।
गया था। वह शिवा का पानी ग्रहण करने के लिए हिमालय के भवन को जा रहे थे। नारद इस प्रकार बारात की यात्रा संबंधी उत्तम उत्सव से युक्त शंभु का चरित्र कहा गया। अब हिमालय नगर में जो सुंदर वृत्तांत घटित हुआ उसे सुनो। अध्याय 40। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हेमवान द्वारा शिव की बारात की अगवानी तथा सबका अभिनंदन वंदन। मेनका नारद जी को बुलाकर उनसे बारातियों का परिचय पाना। दादा शिव और उनके गणों को देखकर भय से मुंह धोना। ब्रह्मा जी कहते हैं तदंतर भगवान शिव ने नारद जी को हिमाचल के घर भेजा। वह वहाँ की विलक्षण सजावट देख कर दंग रह गए। विश्वकर्मा ने जो विष्णु ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं तथा नारद आदि ऋषियों की चेतन सी प्रतीत होने वाली मूर्तियां बनाई थी, उन्हें देखकर देव ऋषि नारद चकित हो उठे। तत्पश्चात हिमाचल ने देव ऋषि को बारात बुला लाने के लिए भेजा। साथ ही उस बारात की अगवानी के लिए मैनाक आदि पर्वत भी गए। तदनुसार विष्णु आदि देवताओं तथा आनंद हुए अपने गणों के साथ भगवान शिव हिमालय नगर के समीप सानंद जा पहुँचे। गिरिराज हिमवान ने जब यह सुना कि सर्वव्यापी शंकर जी ने नगर के निकट आ पहुँचे हैं, तब उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। तदनुसार उन्होंने बहुत सा सामान एकत्र करके पर्वतों और ब्राह्मणों को महादेव जी के साथ वार्तालाप करने के लिए भेजा। स्वयं भी बड़ी भक्ति के साथ वह पुराण प्यारे महेश्वर का दर्शन करने के लिए गए। उस समय उनका हृदय अधिक प्रेम के कारण द्रवित हो रहा था और वह प्रसन्नता पूर्वक अपने सौभाग्य की सराहना करते थे। उस समय समस्त देवताओं की सेना को उपस्थित देख हिमवान को बड़ा विस्मय हुआ और वह अपने को धन्य मानते हुए उनके सामने गए। देवता और पर्वत एक दूसरे से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए और अपने आप को प्रसन्न मानने लगे। महादेव जी को सामने देखकर हिमालय ने उन्हें प्रणाम किया। साथ ही समस्त पर्वतों और ब्राह्मणों ने भी सदाशिव की वंदना की। वह वृषभ पर आरूढ़ थे, उनके मुख पर प्रसन्नता छा रही थी। वह नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित थे और अपने दिव्य अंगों के लावण्य से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। उनका श्री अंग अत्यंत महीन नूतन और सुंदर रेशमी वस्त्र से सुशोभित था। उनके मस्तक का मुकुट उत्तम रत्नों से जटित होने के कारण बड़ी शोभा पा रहा था। वे अपनी पावन प्रभा का प्रसार करते हुए हंस रहे थे। उनका प्रत्येक अंगभूषण बने हुए सर्पों से युक्त था तथा उनकी अंग कांति बड़ी अद्भुत दिखाई देती थी। दिव्य कांति से सर्वत्र उनके ईश्वर की सूर्येश्वर गण हाथ में चवर लिए सेवा कर रहे थे। उनके बाएं भाग में भगवान विष्णु थे और दाहिने भाग में मैं था। पीछे देवराज इंद्र थे और अन्य देवता आदि भी पीछे तथा अगल बगल में विद्वान थे। नाना प्रकार के देवता आदि उन लोक कल्याणकारी भगवान शंकर की स्तुति करते जाते थे। उन्होंने स्वेच्छा से ही दिव्य शरीर धारण कर रखा था। वास्तव में वह साक्षात परब्रह्म परमात्मा सबके ईश्वर उपासकों को मनोवांछित कर देने वाले करुणामय गुणों से युक्त प्राकृत गुणों से रहित भक्तों के अधीन रहने वाले सब पर कृपा करने वाले प्राकृतिक और गुरु से भी विलक्षण तथा सच्चिदानंद स्वरूप है। उनके दर्शन के पश्चात हिमवान ने भगवान शिव के पार्श्वभाव अच्युत श्री हरि का दर्शन किया, जो नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित हो वेदका नंदन गरुड़ की पीठ पर विराजमान थे। उन्होंने भगवान के दाहिने भाग में उन्होंने चार मुखों से युक्त महाशोभाशाली तथा अपने सहपरिवार से संयुक्त मुझे ब्रह्मा को देखा। भगवान शिव के सदा ही अत्यंत प्रिय इन दोनों देवेश्वरों का दर्शन करके परिवार सहित गिरिराज ने आदर पूर्वक प्रणाम किया। इसी प्रकार भगवान शिव के पीछे तथा अगल बगल में खड़े हुए देवतीमान देवता आदि को भी देखकर गिरिराज ने उन सब के सामने मस्तक झुकाया। तत्पश्चात शिव की आज्ञा से आगे होकर हिमवान अपने नगर को गए। उनके साथ महादेव जी भगवान विष्णु तथा स्वयं ब्रह्मा भी मुनियों और देवताओं सहित शीघ्रता पूर्वक चलने लगे। उन्हें उस अवसर पर मैना के मन में भगवान शिव के दर्शन की इच्छा हुई, इसलिए उन्होंने सबको बुलवाया। उस समय भगवान शिव से प्रेरित होकर उनका हार्दिक अभिप्राय पूर्ण करने की इच्छा से तुम वहाँ गए। मैना तुम्हें प्रणाम करके बोली, मुने गिरिराज के होने वाले पति को पहले मैं देखूंगी। शिव का कैसा रूप है जिनके लिए मेरी बेटी ने कैसी उत्कृष्ट तपस्या की है। साथ उस समय भगवान शिव की
आज्ञा से देवताओं सहित अलग अलग होकर गिरिराज के द्वार पर चलिए, हम पीछे से आएंगे। यह सुनकर भगवान श्री हरि सब देवताओं को बुलाकर वैसा करने के लिए कहा। शिव के चिंतन में तत्पर रहने वाले समस्त देवताओं ने शीघ्र वैसे ही व्यवस्था करके उत्सुकता पूर्वक वहां से पृथक पृथक यात्रा की। उन्हें मैना अपने मकान के सबसे ऊपरी भवन में तुम्हारे साथ खड़ी थी। उस समय भगवान विश्वेश्वर ने अपने को ऐसी वेशभूषा में दिखाया जिससे मैना के हृदय को ठेस पहुंचे। सबसे पहले बारात के जुलूस में विविध वाहनों का विराजित खूब सजे धजे बाजे गाजे के साथ पताकाएं फहराते हुए वसुवादी गंधर्वाए, फिर मणि ग्रीवादी यक्ष अलंकार क्रम से यमराज श्री वरुण वायु कुबेर ईशान देवराज इंद्र चंद्रमा सूर्य भृगु आदि मुनीश्वर तथा ब्रह्मा आए। ये सब उत्तरोत्तर एक से एक विशेष सुंदर शोभ्यमान मय रूप गुण से संपन्न थे। इनमें से प्रत्येक दल के स्वामी को देखकर मैना पूछती थी कि क्या ये ही शिव है। नारद जी कहते हैं यह तो शिव के सेवक है। मैना यह सुनकर बड़ी प्रसन्नता होती और हर्ष में भरकर मनी मन कहती यह उनके सेवक ही जब इतने सुंदर है तब वह सबके स्वामी शिव को पता नहीं कितने सुंदर होंगे। इसी बीच में वहाँ भगवान विष्णु पधारे वे संपूर्ण शोभा से संपन्न श्रीमान नूतन जलधर के समान श्याम तथा 4 भुजाओं से संयुक्त थे। उनका लावण्य करोड़ों गंधर्वों को लज्जित कर रहा था। वह पीताम्बर धारण करके अपनी सहज प्रभा से प्रकाशित हो रहे थे। उनके सुंदर नेत्र प्रफुल्ल कमल की शोभा को छीने लेते थे। उनकी आकृति से शांति बरस रही थी। पक्षी राज गरुड़ उनके वाहन थे। शंख चक्र आदि लक्षणों से युक्त मुकुट आदि से विभूषित वक्ष स्थल में श्री वक्त का चिन्ह धारण किए हुए लक्ष्मीपति विष्णु अपने आकर्मय प्रभा कुंज से प्रकाशमान थे। उन्हें देखते ही मैना के नेत्र चकित हो गए। वह बड़े हर्ष से बोली अवश्य ये ही मेरी शिवा के पति साक्षात भगवान शिव है, इसमें संशय नहीं है। उन्हें तुम ही लीला करने वाले ही ठहरे। अतः मैना की यह बात सुनकर उनसे बोली देवी यह शिवा के पति नहीं है अपितु भगवान के जौहरी है। भगवान शंकर के संपूर्ण कार्यों के अधिकारी तथा उनके प्रिय हैं। पार्वती के पति जो दूल्हा शिव है उन्हें इनसे भी बढ़कर समझना चाहिए। उनकी शोभा का वर्णन मुझसे नहीं हो सकता। वह ही संपूर्ण ब्रह्मांड के अधिपति सर्वेश्वर तथा स्वयं प्रकाशक परमात्मा है। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद तुम्हारी इस बात को सुनकर मैना ने उन शुभ लक्षण उमा को महान धन वैभव से संपन्न सौभाग्यवती तथा तीनों कुलों के लिए सुखदायिनी माना। वह मुख पर प्रसन्नता लाकर प्रीति युक्त हृदय से अपने सर्वाधिक सौभाग्य का बारंबार वर्णन करती हुई बोली मैना ने कहा इस समय मैं पार्वती को जन्म देने के कारण सर्वथा धन्य हो गई। यह गिरीश्वर भी धन्य है तथा मेरा सब कुछ परम धन्य हो गया। जिन जिन अत्यंत तेजस्वी देवताओं और देवेश्वरों को मैंने दर्शन किया इन सब के जो पति है वह मेरी पुत्री के पति होंगे। उनके सौभाग्य का क्या वर्णन किया जाए। भगवान शिव को पति रूप में पाने के कारण पार्वती के सौभाग्य का 100 वर्षों में भी वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद मैना ने प्रेम पूर्वक हृदय से ज्यों ही उपयुक्त बात कही त्यों ही अद्भुत लीला करने वाले भगवान रुद्र सामने आ गए। साथ उनके सभी गण अद्भुत तथा मैना के अहंकार को पूर्ण करने वाले थे। भगवान शिव अपने आप को माया से निर्मित निर्विकार दिखाते हुए वहां आए। उन्हें आया जान तुमने मैना को शिवा के पति का दर्शन कराते हुए उनसे इस प्रकार कहा सुंदरी देखो यह साक्षात भगवान शंकर है जिनकी प्राप्ति के लिए शिवा ने वन में बड़ी भारी तपस्या की थी। तुम्हारे ऐसा कहने पर मैना ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अद्भुत आकार वाले भगवान महेश्वर की ओर देखा। वह स्वयं तो अद्भुत थे ही उनके अनुचर भी बड़े अद्भुत थे। इतने में ही रुद्रदेव की परम अद्भुत सेना भी आ पहुंची जो भूत प्रेत आदि संयुक्त तथा नाना गणों से संपन्न थी। उनमें से कितने ही भवंडर का रूप धारण करके आए थे, कितने ही काक की मरमर ध्वनि के समान शब्द करते थे। इन्हीं के मुख टेढ़े थे तो कोई अत्यंत
कुछ बड़े विकराल थे, किसी का मुंह दाढ़ी मूंछ से भरा हुआ था, कोई लंगड़े थे तो कोई अंधे, कोई दंड और पाश धारण किए हुए थे तो किन्हीं के हाथों में मुद्गर थे। कितने ही अपने वाहनों को उल्टे चला रहे थे, कोई सींग, कोई डमरू और कोई गौमुख बजाते थे। गणों में से कितने के दो मुख ही नहीं थे, कितनों के मुख पीठ की ओर लगे थे और बहुतों के बहुतेरे मुख थे। इसी तरह कोई बिना हाथ के थे, किन्हीं के हाथ उल्टे लगे रहे थे और कितनों के बहुत से हाथ थे। कितने ही नेत्रहीन थे, किन्हीं के बहुत से नेत्र थे, किन्हीं के सिर ही नहीं थे और किन्हीं के बहुत खराब सिर थे, किन्हीं के कान ही नहीं थे और किन्हीं के बहुत से कान थे। इस तरह सभी गण नाना प्रकार की वेशभूषा धारण किए हुए थे। रात में विकृत आकार वाले अनेक प्रबल गण बड़े वीर और भयंकर थे, उनकी कोई संख्या नहीं थी। उन्हें तुमने उंगली द्वारा रुद्र गणों को दिखाते हुए मैना से कहा, वरानने तुम पहले भगवान हर के सेवकों को देखो, फिर उनका भी दर्शन करना। उन संख्या भूत प्रेत आदि गणों को देखकर मैना तत्काल भय से व्याकुल हो गई। उन्हीं के बीच में भगवान शंकर जी थे, जो निर्गुण होते हुए भी परम गुणवान थे। वह वृषभ पर सवार थे, उनके 5 मुख थे और प्रत्येक मुख में 3 नेत्र। उनके सारे अंगों में विभूति लगी हुई थी, जो उनके लिए भूषण का काम देती थी। मस्तक पर जटाजूट और चंद्रमा का मुकुट, 10 हाथ और उनमें से एक में कपाल लिए, शरीर पर बारंबार का दुपट्टा और हाथ में पिनाक, त्रिशूल, आंखें भयानक थी, आकृति विकराल और हाथी की खाल का वस्त्र। यह सब देखकर शिवा की माता बहुत डर गई, चकित हो गई, व्याकुल होकर कांपने लगी और उनकी बुद्धि चकरा गई। उस अवस्था में तुमने उंगली से दिखाते हुए उनसे कहा, यही भगवान शिव तुम्हारी यह बात सुनकर सती मैना दुख से भर गई और हवा के झोंके खाकर गिरी हुई लता के समान तुरंत भूमि पर गिर पड़ी। यह कैसा विकृत दृश्य है, मैं दुराग्रह में पड़कर ठगी गई। यो कहकर मैना उसी क्षण मूर्छित हो गई। तदंतर सखियों ने जब नाना प्रकार के उपाय करके उनकी समुचित सेवा की, तब गिरिराज प्रिया मैना धीरे धीरे होश में आई। अध्याय 41 से अध्याय 43। ओम नमः शिवाय, ओम नमः